Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Today we will read चैप्टर नंबर 8 मणिकर्णिका। मैंने इसके बारे में आपको कुछ ऑनलाइन क्लास में बताया था। कहाँ तक बताया था कि मणिकर्णिका का जन्म जो है 1828 में वाराणसी में हुआ। उनके पिता का नाम था मोरोपंत, माता का नाम भागीरथी बाई था। वो अपने बेटी को मनु कहते थे। 4 साल की एज में ही उनकी मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके फादर ने बाजीराव की बिठूर में जाकर सेवा स्वीकार कर ली थी। वहां पर वो दीवान का काम करते थे। पेशवा बाजीराव का एक अडॉप्टेड बेटा था नाना साहेब, जो उसका भाई बना। मुंह बोला भाई किसका? रानी लक्ष्मीबाई का, जिसको प्यार से वो छबीली कहता था। और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी एक छोटी सी सेना भी बनाई थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जैसे आर्करी, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, शूटिंग एक्सेट्रा। इसके बाद जब वो 13 साल की हुई तो उनकी शादी महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गई। फिर उन्होंने वहां पर शादी के बाद उन्हें नाम मिला लक्ष्मीबाई। फिर उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी 3 महीने के बाद ही डेथ हो गई। फिर महाराजा भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी डेथ से पहले उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया था, जिसका नाम था दामोदर राव। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। आफ्टर द महाराजाज डेथ, the East India Company refused to recognize Damodar Rao as legal heir and declared Jhansi to be a state without successor. महाराजा की डेथ के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि हमारे देश के ऊपर जो अंग्रेजों का राज था, उसके कारण उन्होंने झांसी को बिना उत्तराधिकारी के घोषित कर दिया और दामोदर राव को उनका कानूनी बेटा ना मानते हुए उसका उत्तराधिकार खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको झांसी को अपने राज्य में मिलाएंगे और इस पर हमारा अधिकार होगा। लक्ष्मीबाई वॉज ग्रांटेड अ पेंशन ऑफ 60,000 रुपीज एंड ऑर्डर टू वेकेट द प्लेस। लक्ष्मीबाई को ये आदेश मिला कि उन्हें 60,000 रुपये पर महीना दिए जाएंगे, लेकिन और उन्हें अपना पैलेस यानी कि महल खाली करना पड़ेगा। लक्ष्मीबाई फेल्ट चीटेड एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथों धोखा मिला था। शी वाउड नॉट टू गिव हर लैंड एस्टेट। वो अपनी ज़मीन और अपना स्टेट यानी कि अपना राज्य अंग्रेजों को देने के लिए तैयार नहीं थी। शी ऑर्गेनाइज एन आर्मी ऑफ हर ऑन। उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की, जिसमें गैलेंट बुंदेलाज यानी कि बहुत ही बहादुर बुंदेलाज और अफगान्स थे, जिसमें बहुत बहादुर औरतें भी थी। इसके आगे मैंने आपको आज से रीड करवाना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। In the year 1857, Jhansi was attacked twice by its neighboring states of Orchha and Datia. 1857 में झांसी के ऊपर 2 हमले हुए, एक ओरछा और दतिया के ऊपर। ये दोनों झांसी के ही पड़ोसी राज्य थे। However, Rani Lakshmibai was able to defend her state from all invaders. जितने भी बाहरी शक्तियां थी, उन सब से रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को बचाने में सफल रही। In January 1858, British Army invaded झांसी। 1858 में झांसी के ऊपर अंग्रेजों ने हमला किया। The battle went on 2 weeks. इस तरह की लड़ाई 2 हफ्ते तक चलती रही। द स्टेट ऑफ झांसी वॉज फाइनली अनेक्टेड बाय द ब्रिटिश। और अंत में उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया। रानी लक्ष्मीबाई मैनेज टू एस्केप झांसी विद हर सन। रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी से निकलने में, अपने बेटे के साथ निकलने में कामयाब रही। इन द गाइज ऑफ अ मैन। उसने एक आदमी का भेष बना लिया था, जिसके द्वारा वो वहां से निकल गई। शी वेंट टू कल्पी। उसके बाद वो कल्पी चली गई, वेयर शी ज्वाइंट फोर्सेज विद तांत्या टोपे। उन्होंने वहां पर अपनी जो सेनाएं थी तांत्या टोपे के साथ मिला ली। अनदर ग्रेट मराठा वॉरियर। वो भी तांत्या टोपे जो थे वो भी मराठा सेनानी थे। ब्रिटिश अटैक्ड कल्पी इन मे। कल्पी पर भी ब्रिटिशर्स ने यानी कि अंग्रेजों ने मई 1858 में हमला कर दिया। वेयर बोथ तांत्या टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई वर डिफीटेड। जहां पर तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों ही हार गए। द रानी विश टू प्रोटेक्ट द राइट्स
ऑफ हर फोस्टर सन। लेकिन रानी की इच्छा ये थी कि वो अपने गोद लिए हुए, फोस्टर होते हैं गोद लिया हुआ बच्चा, गोद लिए हुए बेटे की अधिकारों को सुरक्षित रखे। शी डिसाइडेड टू एस्केप टू ग्वालियर। उसने सोचा कि मैं यहाँ से ग्वालियर चली जाऊँ। लक्ष्मीबाई वांटेड टू ऑक्यूपाई द ग्वालियर फोर्ट फॉर इट्स स्ट्रेटेजी लोकेशन। लक्ष्मीबाई ने ये सोचा, लक्ष्मीबाई चाहती थी कि वो ग्वालियर के किले पर अपनी स्ट्रेटेजिक यानी कि अपनी ताकत का किला बना लेगी। वहाँ पे उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। इन जून 1858 द ग्वालियर केम अंडर हैवी सीज। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमला हो गया था। लक्ष्मीबाई ट्राई टू एस्केप ग्वालियर ऑन द हॉर्स बैक इन अ सॉवर्स यूनिफॉर्म। उसके बाद लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर से भागने की कोशिश की ताकि वो घोड़े के पीछे बैठकर वहां से भाग जाए। सवार होता है एक सेनानी घुड़सवार की यूनिफॉर्म में, कंप्लीटली आर्म्ड। उसने बहुत सारे हथियार ले रखे थे। हर इन्फेंट सन वॉज टाइड टू हर बैक। उसके पीठ पर ही उसका बेटा बंधा हुआ था। द ब्रिटिश अटैक्ड रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम बिहाइंड। अंग्रेजों ने उसके पीछे से, रानी लक्ष्मीबाई के पीछे से हमला किया। शी वॉज बैडली वाउंडेड। वह बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। सिंस शी डिड नॉट वांट हर बॉडी टू फॉल इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी को ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं लगने देना चाहती थी। शी टोल्ड अ हर्मिट। फिर वो एक साधु से मिलती है और उसे कहती है टू क्रीमेट हर अपॉन हर डेथ। वो कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई उस साधु को कहती है कि डेथ के बाद उसकी बॉडी को जला दिया जाए। द हर्मिट क्रीमेटेड हर एज पर हर विशेज। उसकी विश यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार वो हरमित, वो साधु उसको जला देता है। 3 days आफ्टर हर डेथ, 3 दिन के बाद ब्रिटिशर्स वर एबल टू कैप्चर द ग्वालियर फोर्ट। 3 दिन के बाद वो ग्वालियर फोर्ट के ऊपर अपना अधिकार जमा पाते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। आई होप ये लेसन आपको समझ आया होगा। प्लीज़ इसे अच्छे से समझिएगा, रीड कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।